हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 21 और 22 जून के हरियाणा करंट अफेयर की। कल बिजी होने के चलते मैं 21 जून के करंट अफेयर का आपको पर्टिकुलर वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। और आज और कल दोनों दिनों के ही मर्ज करंट अफेयर इसी एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। कल एक सवाल पूछा था, उसका सही आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर था सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। तो देखो, जब इसकी घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको ये सवाल पढ़ाया था। अब ये फाइनली लागू कर दी गई है योजना, तो भी पढ़ा रहा हूँ। देसी कपास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रति एकड़ 3,000 रुपये दे रही है। 3,000 रुपये प्रति एकड़ देगी ये प्रोत्साहन राशि। क्योंकि देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये वाली राशि जो है ना, या यूँ कहिएगा ये योजना है, इसको स्टार्ट किया है। 30 जून 2022 तक अगर किसी इंसान ने जिसने देसी कपास लगाई है, उन्होंने अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई किताब अष्टांग योग का विमोचन किया है। तो अष्टांग योग का विमोचन किया है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहले दिन यानी कि 20 तारीख को रोहतक में डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जिसमें हर व्यक्ति को हर दिन योगा करने का संकल्प लेना चाहिए और इससे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में बताया है। इस किताब को लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में अब तक कितनी ये है योगशाला, ठीक है ना, योगशाला, ठीक है ना, हरियाणा में कितनी योगशाला बन के तैयार हो चुकी है। हाउ मैनी योगाशाला हैव बीन मेड रेडी इन हरियाणा सो फार। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। गृह एवं आयुष मंत्री जिनका नाम है अनिल विज, इन्होंने हरियाणा के हर गांव में योगशाला खोलने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी घोषणा की है और अभी तक के लिए 1000 योगशाला बन के तैयार भी हो चुकी है। इसका बस बेनिफिट इतना ही है कि योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कोशिश कर रही है। योग आयोग का गठन भी जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में 337 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। 337 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है भिवानी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। मनोहर लाल खट्टर ने 337 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने आयुष का अलग विभाग बनाने का फैसला किया है और इसके लिए गांव-गांव तक योग एवं व्यायामशालाएं खोली जाएगी। एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा। 337 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही हरियाणा के अंदर जो ना योग आयोग की भी स्थापना की गई है। एक नया डिपार्टमेंट आयुष की यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला है और पंचकुला में आयुष के एम्स बनाने का भी फैसला किया गया है। तो ये सभी योग दिवस के ऊपर लिए गए फैसले हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति की कविता को आरोग्य मंथन मैगजीन में स्थान मिला है। आरोग्य मंथन मैगजीन में स्थान मिला है उमेश सैनी की मैगजीन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा इसका हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण न्यू दिल्ली के द्वारा साल 2022 की मैगजीन आरोग्य संवाद 2022 जो है ना, इसको भी रिसेंटली प्रकाशित किया है और यह मैगजीन जो है ना वो नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ से न्यू दिल्ली के द्वारा जो ना हर साल ही पब्लिश की जाती है, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी कहिएगा या स्वास्थ्य की जो उपलब्धियां होती है या टेक्निक्स जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मशीनें वगैरह अपनाई जा रही है, उनसे रिलेटेड जो है ना आपकी हेल्थ सर्विसेज जो है ना उनका जिक्र किया जाता है। और इस बार स्वास्थ्य विभाग नारनौल में कार्यरत आयुष्मान भारत योजना के जिला सूचना प्रबंधक उमेश सैनी के द्वारा भेजी गई कविताओं की पंक्तियों को भी जो ना स्थान मिला है इस वाली मैगजीन के अंदर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हेयांश कुमार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये रहने वाले हैं गुरुग्राम के। शायद आपको याद हो, मैंने आपको ये सवाल पहले भी पढ़ाया था। गुरुग्राम जिले का गांव का नाम है बाबरा बाकीपुर। यहाँ का बच्चा है ये हेयांश। 20 जून को जो है ना माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक तिरंगा फहराने के लिए जो है ना उन्हें प्रशंसा पत्र भेंट किया गया है। और मनोहर लाल ने इस बच्चे की छोटी सी उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 5364 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर अदम्य साहस के लिए जो है ना इसका हरियाणा और गुरुग्राम जिले का नाम तो रोशन किया ही है, इसलिए इनको प्रशंसा पत्र से जो है ना सम्मानित किया है। बहुत छोटा सा बच्चा है ये, तकरीबन 4-1 साल का उम्र है। पिछले साल जब इसने स्टार्ट किया था तब इनकी उम्र शायद 3.5 के आसपास थी। लास्ट ईयर जब नवंबर-दिसंबर के आसपास जो ना इन्होंने स्टार्ट किया था तो तकरीबन 4.5 के आसपास अभी की करंट एज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इतनी छोटी सी उम्र में, ठीक है। ये रहा देखो चुटकू सा, क्या गजब कारनामा किया भैया इसने, ठीक है। हरियाणा के किस बॉक्सर को हरियाणा में सबसे बड़े खेल अवार्ड भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा? भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा मनोज कुमार को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा। बॉक्सिंग खेल में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार को हरियाणा सरकार अब हरियाणा के सबसे बड़े खेल अवार्ड भीम अवार्ड से नवाजेंगे। और कैथल जिले के गांव राजौंद के रहने वाले हैं मनोज। इनका नाम भारत के सफल मुक्केबाजों में लिया जाता है। पिछले 23 सालों से लगातार ये बॉक्सिंग का खेल जो है ना खेल रहे हैं। 1998 में कोच राजेश कुमार राजौंद के मार्गदर्शन में खेलना स्टार्ट किया था इन्होंने। और मनोज ने लंदन ओलंपिक 2012, रियो ओलंपिक 2016 में भी भाग ले चुके हैं। ये दोनों ओलंपिक में इनकी रैंक 9वीं रही थी और 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी ये खेल चुके हैं। ये एक बार ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल कर चुके हैं इन 5 बार में से। लंबे समय से भारतीय मुक्केबाजी में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। इतना लंबा योगदान, मतलब कई होते हैं 1-2 बार 3 बार ट्राई करते हैं, चलो फिर सफलता नहीं मिलती है तो फिर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने खेल को छोड़ा नहीं है। साल 2017 में देश के बेस्ट मुक्केबाजी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। देश के लिए कॉमनवेल्थ खेलों में दूसरा पदक जीतने वाले भी अब तक के पहले भारतीय मुक्केबाज भी यही है। साल 2014 में इनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से ज़्यादा पदक वैसे जीत चुके हैं ये। और विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में 6 रैंक के बॉक्सर जो है ना ये रह चुके हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखना कि भीम अवार्ड के लिए जो है ना कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में मंथली 5,000 रुपये जो है ना वो पेंशन दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवार्ड की घोषणा जो है ना अभी हुई थी, उसमें से झज्जर की शूटर मनु भाकर को, वीरेंद्र उर्फ कुंगा पहलवान को, बजरंग पूनिया, योगेश कथुनिया, इनके भी नाम शामिल है। 23 जून को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सभी खिलाड़ियों को भीम अवार्ड जो है ना वो दिए जाएंगे। पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलेंगे, फिर हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। भीम की प्रतिमा मिलेगी। और इसके अलावा जो है ना ब्लेजर वगैरह, टाई है और भी चीज़ें जो होती है वो सब कुछ चीज़ें दी जाएगी। ये हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसको हरियाणा राज्य का अर्जुन अवार्ड भी कह सकते हो आप लोग। हरियाणा सरकार द्वारा बागों के एरिया को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान राशि को 7200 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ कर दिया है? तो इसको 7200 से बढ़ा के 19,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बागों के एरिया को बढ़ाने के लिए अनुदान राशि स्टार्ट की थी 7200 से बढ़ा के अब इसे 19,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है, जो कि 1 साल में एक बार दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि फलों के क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, धान की फसल कम हो ताकि पानी की बचत की जा सके। हरियाणा के किस जिले की निवासी 105 साल की रामाबाई ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में न केवल गोल्ड मेडल जीता है बल्कि नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है? तो ये रहने वाली कहाँ की है? चरखी दादरी की। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। रामबाई ने उम्र की बाधा को लांघ के गुजरात के वडोदरा में मास्टर एथलीट चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में न केवल गोल्ड जीता है बल्कि नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। 200 मीटर दौड़ में भी बुजुर्ग धावक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और इन्होंने 45.4 सेकंड में 100 मीटर की ये दौड़ जो है ना पूरी कर ली थी। चलिए, तो बात आप लोगों को याद रखना है, इतनी ज़्यादा उम्र में कोई ऐसा भी कारनामा कर रहा है, ठीक है ना। दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, बस हिम्मत रखनी चाहिए।
अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जगह हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है राखीगढ़ी के अंदर। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। यह फैक्ट्री 5000 साल पुरानी है। खुदाई के समय पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है। इस बार विभाग को सील, सोना, मिट्टी की चूड़ियाँ, अन्य सामान भी मिले हैं यहाँ पे। तो ये हिसार के राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग ने 7000 साल पुराने शहर की खोज की थी और ये सबसे बड़ा शहर भी है। हालांकि तांबे वगैरह के भी आभूषण मिले हैं कि, लेकिन सोने की फैक्ट्री सबसे बड़ी यहाँ पे मिली है। तो याद रखना 32 सालों के बाद खुदाई में कुछ नया मिला है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसी के साथ ये लेक्चर करता हूँ समाप्त। आपके लिए सवाल रहेगा कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर के.सी. मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर प्रोफेसर बिरबल सहानी। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा 23 जून के करंट अफेयर लेके। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टार IQ से जुड़े रहना।